चलो भी चलो, शाबाश। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, बच्चे बस करें, पेज नंबर बताना यार। अच्छा भाई बस करो भाई, प्लीज चुप हो जाए, शाबाश बच्चों, चुप हो जाएं जी। चलो भाई जल्दी से, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से क्या बना लो बच्चों, शाबाश, फॉर्मेट जी। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, इनकम है इसमें ना 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं यार? आप जो बोला ना मेरे भाई, ये देख रहे हो जी, क्या था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। इससे वाकिफ हैं, इससे भी वाकिफ हैं ना, सही है बच्चों, इससे भी इंशाल्लाह थोड़े थोड़े तो हैं। नेट एसेट मैंने एक बना के दिखाया था, पोस्ट बैच वालों को भी और प्री वालों को भी। जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, हाँ जी, इसके अलावा फ्रेंचाइज फंड, स्कूल फी फंड, कोई भी बच्चों ले भाई। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ इधर। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, इनकम एंड जी डी मोहतरम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई ये जो इधर बैठे हैं, ये जो इधर बैठे हैं, कंफर्टेबल इधर बैठे हैं, नहीं तो पीछे चले जाओ, ठीक है? इधर तुम, ये दरवाजे के पास बैठे हैं भाई, ठीक है? तुम दरवाजे से कुल तू नहीं बैठा भाई, तू होश कर ना, होश कर, ठीक हो इधर जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द 31st। बच्चों क्या सोचते रहते हो यार आप लोग? 2000, बजट फॉर्मेट बना लिया आपने? फॉर्मेट बन गया आपका बच्चों जी? ये इनको बुलाएं जरा, ये जो बातें कर रहे हैं, फॉर्मेट बन गया जी? फॉर्मेट बन गया बच्चों? फिर बना लेना, फिर क्यों बातें कर रहे हैं, बना लें फिर, शाबाश जी। सुजात तुम्हारा फॉर्मेट बन गया है? दिखाओ किधर फॉर्मेट है, किस चीज का फॉर्मेट कह रहे हो जी? लो मेरे भाई, इनकम्स क्या, फिर क्या आएगा? एक्सपेंसिव, ओके बच्चों। फिर सरप्लस, यहां वो देख लेंगे क्या आता है। इधर बताओ भाई, जी बच्चों, फिर का जी बच्चों, फिर जी, फिर क्या है क्या बच्चों? अच्छा आज मेरी बात सुनना बच्चों जरा गौर से। बच्चों फंड्स के लिए हम क्या बना रहे हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट ना, तो वो जो क्या उसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का जो एंड बैलेंस होगा वो इधर लाके लिख देंगे। फंड्स क्या बच्चों जी? प्यारे दोस्तों आगे बोले, शाबाश। नॉन करंट, अच्छा अब तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए, अब आपको पता है करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। आई कैप भी करता है, लेकिन IS 20 में आई कैप बाइफर्केशन ठीक है, उधर ना करें, इधर कर लें अगर हो सके तो।
नॉन करंट, नहीं समझे मेरा ख्याल है। फिर बच्चों जी बच्चों, फिर क्या बच्चों बोलो? टोटल नहीं समझे, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, फिर सफोकेशन का मतलब बताना। अच्छा कुछ हो रहा है लेकिन मतलब बताओ क्या है, बताना। शुरुआत बताई तो सही। जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आसपास वाले ख्याल करें, मसला बन सकता है जी। चलें चलो भाई, चलो ख्याल करो यार, कोई भी देखना जरा है, ध्यान करना, कोई अल्लाह की तरफ से कुछ जी। लो भाई, जी सजाद, न्यू बॉर्न जी। बस जी। स्टेटमेंट ऑफ, ओए चुप हो जाए, मजाक उड़ा रहे, इसकी तबीयत खराब है। आप चेक कर रही हो कि आप चेक कर रहे हो किस हालत में भी वो इधर आया है। ये है पढ़ाई का जज्बा जी। लो जी, चलो भाई, चलो सुजात देखो यार, ये क्या कह रहे हैं, ये इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं लेता जी। इधर देखो, इधर अच्छा भाई, चुप। अच्छा बच्चों, इधर भाई, इधर देखें यार, हम शरीफ हो गए हैं, शरीफ रहने दो, चुप हो जाओ जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है उसका ट्रायल हमने आपको दिया, उसका ट्रायल बैलेंस। चलो हमारे पास ना ये 20-25 मिनट हम वाइंड अप कर लेंगे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ध्यान से जरा जी। अब सीरियस हो जाओ, अब जरा पढ़ाई का टाइम आ गया जी। फॉर्मेट बन गया बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, प्लीज इधर। भाईजान सबसे पहले जनरल फंड क्या, फिर फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट। अभी जनरल फंड, ये मुझे पता चला कि ये जाएगा कहां, फंड्स में। ये भी फंड है, ये भी फंड है। अगर कोई ऐसा फंड जिसके ऊपर एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्या है वो, फंड में नहीं आएगा, वो लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अभी देख लेते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। अच्छा एक दफा नीचे आना, मैं अभी जरा देख ही लूं, ये जरा देख लेते हैं। क्या था ये यंग टैलेंट वाला फंड, क्या था, स्टिपुलेशन इम्पोज ऑन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन। अभी डिसीजन ना करना, मुझे पता है एंडोमेंट फंड की तरफ आप जा रहे हो, अभी डिसीजन ना करना। द अबव कंट्रीब्यूशन फला कहता कंट्रीब्यूशन जो मिला इसे भी मेंटेन करना परमानेंटली। इन्वेस्टमेंट इनकम है प्यारे दोस्तों, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है प्यारे दोस्तों। प्रिंसिपल अमाउंट को कहता मेंटेन ये करो बच्चों, इसको कहीं और इस्तेमाल ना करो। अब मुझे सारा बताएं बच्चों, ये कौन सा फंड है? कंफर्म बात है, एंडोमेंट फंड है। क्या है जी? क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है। एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है कि पैसे इधर ही लगेंगे, लेकिन जाएगा कहां बोलो? कंफर्म बात है, एंडोमेंट फंड है। क्या है? अगला पढ़ लो, जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग जी। कहता फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग, कहता इम्पोज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है। इट शैल बी यूज एक्सक्लूसिवली का मतलब है सिर्फ यहां। बिल्डिंग आ जिम्नेजियम एंड, बताइए क्या है ये प्यारे दोस्तों? डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। क्या है बच्चों? लायबिलिटीज में जाएगा।
क्या था जी अगली बात, लास्ट ईयर द ट्रस्टीज ऑफ पीएससी क्या था टू क्रिएट अ फंड, किसने क्रिएट किया? ये प्यारे दोस्तों इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है। एंडोमेंट फंड में एक्सटर्नल का लफ्ज भी लिखा हो तो इग्नोर करना है, आना फंड में ही है। क्या था? फॉर एक्वायरिंग, क्या था जी हमने फ्रेंचाइज वगैरह लेनी है, उसके लिए फंड जमा कर रहे हैं, और रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई है? ट्रस्टीज ने। तो प्यारे दोस्तों ये कौन सा फंड है? इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड। ये कहां जाएगा? ये फंड्स में आएगा। क्या था पिछले साल हमने 3 रुपए इसमें कंट्रीब्यूट किए, अभी मैं ट्रीटमेंट्स नहीं पढ़ रहा, अभी मैं जस्ट डिसीजंस कर रहा हूं। ये कहां आएगा? लायबिलिटी में। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। सर मैं समझा पा रहा हूं जी? स्टार्टिंग पॉइंट्स बना दें बच्चों। एनपीओ के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो परेशान नहीं होना, आसान है, कोई मसला नहीं। इधर देखें, हम तो तीनों काम इकट्ठे कर रहे हैं। लो बच्चों इधर आओ मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले कौन सा फंड आएगा बोलें? जनरल फंड। क्या प्यारे दोस्तों? फिर बच्चों फुटो भी फिर जी। आगे एंडोमेंट फंड। क्या प्यारे दोस्तों? फिर एक और फंड है बच्चों, जिम्नेजियम वाला यहां ना लेके आना जी। फिर बच्चों और टैलेंट तो है यंग, लेकिन वो इसमें एंडोमेंट में आ गया ना। फिर जिम्नेजियम वाला कहां आ गया? लायबिलिटीज में। फिर फ्रेंचाइज फंड। ओके सर, ये स्पेसिफिक फंड है, कोई भी हो सकता है। ओके सर। प्यारे भाई मुझे ओपनिंग बैलेंसेस बता दें, शाबाश जी। ओपनिंग बैलेंसेस जी प्लीज, पूरा पूरा लिखना। अब ये वर्किंग में नहीं, मेन रिक्वायरमेंट है। कितना जी? 3। ओके सर। वो तो लायबिलिटीज में, सबर करो ना। इधर सरप्लस ऐड होगा, क्या होगा? अगर इन फंड में से कोई खर्चा किया तो इन फंड्स में से माइनस होगा, है ना जी? माइनस अगर कोई खर्चा कर दिया, कोई एक्सपेंस वगैरह किया, डन। अगर कोई एडिशन आ गया तो यहां ऐड होगी, समझे ना जी? वो कर लेते हैं। अगर कोई ट्रांसफर एक फंड से दूसरे में, तो उसको ट्रांसफर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कोई कंट्रीब्यूशन आ गई है तो वो क्या होगी? बोलो ऐड। क्या होगी? ठीक है, और सही है। कंट्रीब्यूशन भी, और एक दफा पास पेपर में आपको याद है इन्वेस्टमेंट इनकम भी आई थी। कोई भी और इनकम आ गई तो वो भी यहां क्या होगी? देख लेते हैं। सही है, सही है बेटा। अगर ये फंड नाम बनाते तो यहां आके मैं तीनों को ऐड कर देता, ओपनिंग पॉइंट्स बना देता। और बच्चे फिर डेफर्ड कंट्रीब्यूशन जी। प्यारे भाई करंट में लिखूं नॉन करंट में लिखूं? बेहतर है भाई जिम्नेजियम। फिर जैसे और 1 मिनट यार, हो भाई मसला बन गया जी। बस ठीक है, ज्यादा नहीं बना, बंदे नहीं बनाना। इधर देखो, कहता डेफरल मेथड है। क्या है? कहता जो कंट्रीब्यूशन आई है जिसको आपने, हाँ वो फिर IS-20 फंड वाली नहीं, लायबिलिटी वाली, है ना? ये बात पक्की होगी अल्हम्दुलिल्लाह जी। लो भाई, लो मेरे प्यारे भाई, इधर देखो प्यारे दोस्त, ये ले जाएं कहां? डेफर्ड। बच्चों इसके नाम साथ लिखो, ये बिल्डिंग किसका है? बिल्डिंग। कितना था स्टार्टिंग पॉइंट? एक तो अपने वाली साल की इनकम हो जाएगी इंशाल्लाह, वो डेप्रिसिएशन की बेस पे। फिर करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन भी जी। भाई गुड गुड हो गया ना? बड़े गुड गुड हो गया। अच्छा लो बच्चों प्यारे भाई, ये 4 मैंने लिख दिए, आगे लिखवाते जाओ मुझे। लॉन्ग टर्म एसेट्स। अच्छा इसमें ना वो पीपी नहीं कहता, आपने गौर किया होगा, आपने गौर किया होगा ना? फिक्स एसेट भी कम ही कहता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स जी। नेट वो बुक वैल्यू को कह रहा है जी, बताइएगा। 428। ओ सॉरी मादरत, डेप्रिसिएशन वाली बातें भी हैं नीचे। भाई रुपीज इन मिली है ना? क्या है जी बच्चों? ठीक है, आगे बच्चों। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या कह रहे हो? अच्छा एक लाइन छोड़ दें, मैंने आपको बताया था कलेक्शंस का न्यूमेरिकल में तस्करा आएगा। कलेक्शंस आपको बताया था ना, कलेक्शंस। अभी आपको नहीं पता है या नहीं? अगर हैं तो कहां लिखनी है? कलेक्शंस, और यहां से माइनस करनी है, यहां ऐड करनी है, डन। कलेक्शंस अलग आएंगी। अगर लॉन्ग टर्म मेथड्स के अंदर है तो यहां से माइनस करनी, मैंने उर्दू में नोट भी लिखवाया था।
कलेक्शंस के बारे में पढ़ लें, कहीं ना कहीं लिखा होगा, इनको डेप्रिशिएट नहीं करते और अलग करके लिखते हैं। सर आपको कैसे पता चला कि इनके अंदर शामिल है? अभी पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूं ना जी, ये मैंने इस दफा तो नहीं पढ़ा, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे याद अच्छी तरह। जी जी, कलेक्शंस के बारे में आपको नहीं मैंने बताया? चलो लिख लो। पोस्ट बैच वालों को नहीं बताया? लिखो लिखो, लिखे जी। पोस्ट बैच वालों आपको मैंने क्या लिखवाया था? 2 बातें लिखवाई होंगी। लिखे जी। कलेक्शंस की हेडिंग दी होती क्या है? कलेक्शन जमा जमा, जो चीजें आर्टिस्टिक वर्क, हिस्टोरिकल, पुरानी चीजें ना, पुरानी चीजें। भाई सुन लो एक दफा, पहले मेरी बात सुन लो, जट सुन लेना, चुप हो जा जी। लो बच्चे इधर देखो, अगर किसी एनपीओ ने कोई पुरानी चीजें, आर्टिस्टिक वर्क, पुरानी चीजें, कलेक्शंस, एंटीक्स पढ़ते हैं आप, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी लो मेरे प्यारे भाई इधर देखो, अगर बेचना है तो। प्यारे दोस्त अब सुनना जरा, अब ये जो चीजें हैं ना प्यारे दोस्तों, अगर एनपीओ के पास पड़ी हैं वो पुरानी चीजें इस तरह की, कहता सबसे पहली बात, एनपीओ ने इनको नॉर्मली बेचना नहीं है। अगर बेचना भी है, अगर बोलो बेचना भी है, तो दोबारा यही चीजें कलेक्शंस ही नहीं लेनी है। ठीक है बच्चों? दूसरा, कलेक्शंस कभी भी डेप्रिशिएट, इनकी लाइफ नॉर्मली इनडेफिनिट होती है। क्या होती है बच्चों? वो पिछले 2-2 साल से चलती आ रही हैं जी। मुगलिया खानदान के दौर में वो बादशाह ऐसे चाय पीते थे, वो जो आपके। अच्छा प्यारे दोस्तों, कलेक्शंस डेप्रिशिएट नहीं होती। तीसरे, अभी परेशान ना हो, मैं पढ़वा देता हूं आपको। तीसरी बात, इनको आपने बाकी नॉन करंट एसेट से सेपरेट करके लिखना है। क्या करना है? हेडिंग देने कलेक्शंस की, लिखें जी हिस्टोरिकल आइटम्स। क्या बच्चों? आप भी माशाल्लाह तरीही लोग हैं, आपका भी एक मुकाम है जी। हिस्टोरिकल आइटम्स लिखें जी, हेडिंग देके नीचे आ जाए, 2 बातें लिखें। लिखें इनको डेप्रिशिएट नहीं करना, इनको डेप्रिशिएट नहीं करना। अगली बात, इन्हें नॉन करंट एसेट से सेपरेट करके लिखना है। सही है बच्चों? इन्हें नॉन करंट एसेट से सेपरेट करके लिखना, अलहदा। क्या बच्चों? अलहदा। क्या लिखना बच्चों? अलहदा। इन्हें नॉन करंट एसेट से बोलो सेपरेट करके लिखना है। डन बच्चों? ठीक है लबैक साहेब, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट से सेपरेट करके अपनी हेडिंग बनानी है जी। जी ओ भाई, मतलब ये कह लो लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब है फिक्स एसेट्स वगैरह से हट के लिखना है जी बच्चों। अगली बात, अगर इनको बेचना है, नहीं इस तरह करो, इनको नॉर्मली बेचना नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है। इनको नॉर्मली बेचना नहीं है, इनको नॉर्मली बोलो शाबाश, बेचना नहीं है। इनको नॉर्मली बोलो बेचना, और अगर बेचा तो इससे नई कलेक्शन ही लेनी है। ठीक है बच्चों? और अगर इनको बेचा तो इनसे नॉर्मली बोलो नई कलेक्शन ही लेनी है। ओके ओके बच्चों जी। ठीक है पोस्ट बैच वालों, ठीक है ना? समझ आ गया? ये हम इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे। ये लिखा होगा इधर स्टडी नोट्स में ना, प्रीमियम रिसोर्सेज में जी। चल भाई, कलेक्शन, क्या कलेक्शन के बारे में रूल, ये देखो भाई, ये देखना कलेक्शंस। सही है बच्चों? ये आर्टिस्टिक वर्क वगैरह, वर्क ऑफ आर्ट और हिस्टोरिकल ट्रेजर हेल्ड फॉर एग्जीबिशन, ये आपको पता है फंड रेजिंग इवेंट्स करवाते हैं। सही है, उनमें ये इस्तेमाल की जा सकती हैं बच्चों। ऐसे सामने लगाई जी, जिसने ये चीजें देखनी है वो टिकट परचेज करे, ठीक है, प्रोटेक्टेड, हिफाजत करे, एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, और अगर ये बेचनी तो इससे क्या करना है? मस्ट बाय न्यू कैपिटलाइजेशन। कहता नॉट रिक्वायर्ड, कॉस्ट एक्सीड्स जी, नॉट रिक्वायर्ड। कहता इसकी कैपिटलाइजेशन नहीं, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना, सिंपल। कहता आर्ट, कहता विद परपेचुअली प्रिजर्व्ड हिस्टोरिकल वैल्यू इज नॉट, बस सिंपल बच्चों, डन। इधर कैपिटलाइजेशन और डेप्रिसिएशन का मतलब है एक तो डेप्रिशिएट नहीं करना, और इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो प्यारे दोस्तों पीपी वाली चीजें हैं, उससे अलहदा करके लिखना है। डन जी। लो बच्चों, अब इधर आए बच्चों क्वेश्चन पे प्यारे भाई, अब जरा सुनना, गौर से सुनना।
प्यारे भाई सुनना, जरा सुनना दोस्तों, कलेक्शन अलहदा करके लिख दिया हमने, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट बताएं क्या है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं बताया तो ये बैंक डिपॉजिट नहीं है, बैंक इन्वेस्टमेंट्स, पता नहीं अब किसी कंपनी के शेयर्स लिए या क्या किया। नॉन करंट एसेट्स की जम्पशन बताएं जी। अच्छा इसमें ना ये पहली 3-4 जो है ना, इसमें तो फंड्स वाली बातें आ गई। ये है, ये हमने आज ही पढ़ा है ये वाला, वो रीपेमेंट कर दी लोन की, रीपेमेंट लोन की किसी और बंदे ने कर दी तो हमने लोन डेबिट कर दिया और इनकम क्रेडिट कर दी। ये गवर्नमेंट ने फंडिंग दी, क्या बच्चों, और डेफरल मेथड है, कैश डेबिट गवर्नमेंट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। लॉन्ग टर्म एसेट्स इसके अंदर कलेक्शन शामिल हैं और ये डेप्रिसिएशन। इसके अलावा बाकी किसी में तो चेंज नहीं है ना जी, बाकी तो लिख सकते हैं जी। बताएं जी बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स कितनी लिखूं? 10 1200 1 आगे शॉर्ट टर्म बैंक लोन, लाइबिलिटी ना, करंट। शॉर्ट टर्म लोन लिखते हैं बस, कितना 70, आगे प्रीपेड, प्रीपेड एंड एक्रेडिट। रोला पे आ गया भाई, एक ही लाइन में दो चीजें मसला। जो डेबिट साइड पे आ रहा है वो क्या है, एसेट, और जो लायबिलिटीज वाली साइड पे क्रेडिट। समझ आ जाएगी, सही है बच्चों जी। और ठीक, ये नहीं कहना पेपर में ये मिस प्रिंटिंग हो गई है शायद जी। लो बच्चों, प्रीपेड कितना, और एक्रेड में सुजात तब ये ठीक है ना जी। एक्रेड एक्सपेंस जी कितना, आगे कैश एंड कैश एड बैंक, बैंक 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 कितना। अच्छा अगर ये आज तो डेबिट साइड पे, अगर ये क्रेडिट साइड पे हो तो ओडी। क्या बात है, क्या बात है, कितना जी, ओवरड्राफ्ट जी, वो फिर लायबिलिटीज होगा। आगे हैं फी फॉर सर्विस। भाई तुम्हें समझ आ गया था वो परचेज रिटर्न वाला पॉइंट? इधर नहीं आया तो भी मुझसे पूछ लेना फिर क्लास के बाद जी। आगे आगे फी फॉर सर्विसेज, नहीं 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 नहीं, पहले क्या लिखेंगे, कितनी, जी। आगे हैं फंड रेजिंग, अच्छा जी, फंड रेजिंग सर्विसेज। बच्चों अब मसला आप नहीं नहीं सॉरी, कहता जी फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड्स इनकम में आ जाएगा, वो लिखा नेट प्रोसीड्स। ये बच्चों बच्चों ये क्या है बोला बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड पे आता, नेट है ना तो इनकम ज्यादा है जी। बच्चों बच्चे कहते हैं सर ये क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, इनकम इनकम बेटा जी। फंड इवेंट्स नेट जी कितना, आगे अच्छा कंट्रीब्यूशन। अभी फिलहाल इनकम में लिखें, सारा सारा लिखने, परेशान नहीं होना। कितना, लेकिन इसमें मसला है, इसमें क्या है बच्चों आगे गवर्नमेंट फंड। आप नीचे पॉइंट पढ़ लें 5वां छठा जाके, ये गवर्नमेंट ने ये पैसे दिए ना, ये वाले क्यों दिए, रिसीव टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशंस। क्या था जनरल ऑपरेशन का मतलब, जनरल, लेकिन कहता कितने सालों में आपने इनकम में डेफरल मेथड है। अगर डेफरल मेथड ना होता है बच्चों, ये क्या, ये रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कोई बंदा आपको बताया जाए इसका इस्तेमाल वहां करो, ये रेस्ट्रिक्टेड है, कंडीशनल है, क्या है। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर डेफरल मेथड ना हो तो फिर क्या करें, फिर IAS 20 तो नहीं है ना। फिलहाल कहां लेके जाएंगे, इधर देखो बच्चे कहते हैं सर है तो जनरल ऑपरेशंस ना, है तो जनरल फंड का पार्ट ना, तो इनकम में ले जाए फौरन।
भाई उसने खुद के कहा है देखो, और मेथड कौन सा है, डेफरल है बच्चों जी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लेके जाओ भाई, डेफर्ड, आगे लिखो जी किस चीज के लिए, आगे गवर्नमेंट का लफ्ज लिख दो, क्या लिख दो, कितना जी, आगे ना भी लिखना कुछ आगे, अभी स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ आगे जी जी, करंट में लेके जाएंगे, अभी फौरन तो नहीं लेके जाएंगे ना, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही किया जी। आगे इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम में मसला है पहले बता रहा हूं, एंडोमेंट फंड आ रहा है जी, कुछ एंडोमेंट फंड में भी जानी होती है जी, कितनी, आगे सैलरीज कहां, कैंटीन के खर्चों में ले जाएं, होंगे तो लेके जाएंगे ना यार, कितनी 4, आगे रेंट एंड इकट्ठा दिए हुए, 3, कभी कभार वो कहता इतना रेंट प्रीपेड है, इतना एक्रेड है, इतना यूटिलिटी, इस तरह की आज बात नहीं है। आगे अदर, ओहो यार देखो आप ना अपने माइंड को ये समझाओ कि आज हमारा FAR का रिवीजन सेशन है, क्या है, आज हम सारे स्टैंडर्ड हमने थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों जी। अदर एक्सपेंस जी जी 40, नेक्स्ट बस BUS बूस जी, बस बस जोर ना लगाओ, नमाज का भी टाइम है तो जी जी। बच्चों इधर देखो इधर जी, आप मेरे साथ पढ़ो, ये फंड फॉर सपोर्टिंग द माशाल्लाह आप जैसा टैलेंट नजर आ ही रहा है जी, हैज स्टिपुलेशन इम्पोज्ड, क्या, और यार आप इधर देख लो अपना बोलो जी, इधर देखो कहता डेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन परमानेंटली, ओके ठीक है, कहता इससे पैसे नहीं निकालने परमानेंटली, जो इसमें आगे आ गया, कहता अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड, कहता जो ऊपर कंट्रीब्यूशन 494 है शायद, उसके अंदर अब्दुल्ला उसके अंदर कितने पैसे शामिल हैं, 15 मिलियन, कहता जी रिलेटेड टू SYT, SYT क्या है जी, कहता जी ये स्पोर्टिंग यंग टैलेंट, कहता टू बी मेंटेन परमानेंटली। हम मेरी बात सुनो, इधर से 15 क्या करो, एडजस्टमेंट 1, अगर आपको रूल्स पता है फिर डेबिट क्रेडिट की गेम है सारी, यहां से निकाल लो और कहां ले जाओ, बोलो ना यार, यहां जाके मैंने ऐड कर दिया कंट्रीब्यूशन, ओके ओके बच्चों, नहीं समझे आप, ओके सर, यार समझ रहे हो जी। द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 144 मिलियन इंक्लूड कितना बच्चों बोलो, 6 मिलियन, कितने, द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 144 मिलियन, कहता इसमें शामिल है 6 मिलियन, दैट इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, ये इन्वेस्टमेंट इनकम में है, टू बी एडेड टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी मेंटेन परमानेंटली, ये भी आपको कह रहा है, कहता वो फंड जो परमानेंटली हमने स्टैब्लिश किया, कहता ये इनकम वहां लेके जाओ, वो वाला फंड बोले तो एंडोमेंट फंड, क्या कह रहे दोस्तों जी। इन्वेस्टमेंट इनकम में से कितना निकालने और कहां ले जाएं, ये वाली कंट्रीब्यूशन इनकम माइनस कर दें, यानी डेबिट और एंडोमेंट फंड वाला वो फंड है ना, फंड जी, लो बच्चों कितना, ये इधर एक नई हेडिंग दे दूं फिर मैं, इन्वेस्टमेंट इनकम ना जी, नहीं ट्रांसफर होता है एक फंड से दूसरे फंड में जाना, जो यहां आया वो यहां से माइनस हुआ, सही है, एंड वाइस वर्सा जी जी बच्चों। लो भाई इधर देखो ना जी, कितना 6, ओके सर जी, इधर 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 लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, वो आप ECC वालों के साथ अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना थोड़ी, यू नो जी बच्चों, लो भाई यू नो, ओके 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 जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, देयर इज आगे आगे, और यार तो सुन लो भाई,
देयर इज नो अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट फंड, देयर इज नो, कहता जी रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट फंड, कहता जी इस पे ना बोलो शाबाश, कोई और रिस्ट्रिक्शन है, कहता बाकी फिर इनकम में ही रहने दो। कहता एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूटर्स ऑफ, कहता हमारा इस एनपीओ का SYT, ये जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस अच्छे कॉज के लिए, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, PSC की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम जनरल फंड से, कहां प्यारे दोस्तों, इस वाले फंड में, ये बोले तो ट्रांसफर, ये क्या है बच्चों बोलो, लो बच्चों। सर इधर तो आपने भी सरप्लस नहीं लिखा, तो लिख देंगे फिर क्या, एग्जामिनर आपके सर पे खड़ा के पहले ये लिखो बाद में ये, जी तो आपकी मर्जी, लिख दो ना भाई, ये नंबर तो लो, डन, ठीक है, सही है, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है बच्चों सारी जी। आगे जी इंशाल्लाह पढ़, मैंने भी पढ़नी है जी। लो बच्चों, फंड्स फॉर जी, अच्छा यार जाओ नमाज पढ़ो, हमला भाई रोकना लेक्चर, हेलो भाई, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन कंडीशन इम्पोज externally that it shall be used exclusively for building a gymnasium and ये प्यारे दोस्तों है restricted contribution और ये है deferral method, क्या है बच्चों जी प्यारे दोस्तों, IS 20 के मुताबिक डील करेंगे, क्या था कंट्रीब्यूशन रिसीव, इसके अंदर शामिल है कितना प्यारे दोस्तों 14 मिलियन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड, क्या था हाउएवर लैंड अभी तक हमने ली बोलो नहीं है। अब मुझे बताएं प्यारे दोस्तों, ये तो क्लासिफाई कर लिया था ना, ये जो फंड था जिम्नेजियम वाला बिल्डिंग वाला, ये कितना था जरा बताइए बच्चों, 150 इतना ही था ना, सॉरी 115। अब कहता है कंट्रीब्यूशन यहां से निकाल लें, कितना बच्चों 14, और कहां लेके जाएं, कैश असल में एंट्री होनी थी कैश डेबिट और बच्चों बोलो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बिल्डिंग वाला क्रेडिट, हम ले गए इनकम में, तो बच्चों इनकम ये इसमें पड़ा हुआ है ना, इसको कम करें, इनकम डेबिट और लायबिलिटी बोलो क्रेडिट, कितने से बच्चों बोलो जी, ठीक हो गया बच्चों, ये दोबारा सुनेंगे तो फिर ही समझ आएगी ना भाई। ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन कहां पड़ा हुआ है, इनकम में, यहां से निकाल लो, कहां ले जाओ, ये जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है वहां ले जाए, बस सिंपल, इनकम कम कर दें, इसको बढ़ा दें। इधर क्या किया था, इनकम कम की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, और बच्चों बोलो फंड में जाके ऐड किया था, सही है भाई, इधर कंट्रीब्यूशन इधर भी इनकम से निकाल लें, और बच्चों कहां ले जाएं, फंड में नहीं बल्कि लायबिलिटी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन में, ओके सर जी। लास्ट ईयर पिछले साल, कहता वो लैंड लेनी है ना, लैंड अभी तक ली नहीं है, लैंड तो है ही नहीं, लास्ट ईयर द ट्रस्टी द PSC इम्पोज कंडीशन टू क्रिएट अ फंड, पिछले साल एक फंड बनाया था, सही है बच्चों, इन ना पॉप कहता जी फॉर एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज, कहता हम कोई फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, इन अ पॉपुलर लीग एंड अप्रूव, कहता 3 मिलियन टू बी ट्रांसफर दिस ईयर एज वेल का मतलब है पिछले साल ट्रांसफर कर दिए थे, इस दफा दोबारा ट्रांसफर करो, इसकी गवाही बच्चों ये ट्रायल में पड़ी हुई अमाउंट दे रही है, ये पिछले साल कितना था बच्चों जी बच्चों, पिछले साल कहता ये 3 मिलियन, ये कहता जी हमने ट्रांसफर कर दिए थे 1 जुलाई पे, सही है, हमारे वाला साल क्या है 24 है मेरा ख्याल है ना, अच्छा जी, पिछले साल बच्चों कहता हमने यहाँ 3 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे, बच्चों इस दफा भी क्या करेंगे जी, बोले शाबाश, जनरल रिजर्व डेबिट और ये फ्रेंचाइज वाला फंड जी ट्रांसफर बच्चों जी ट्रांसफर, क्या अब काम एडलेस करूं, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ये देखो फिर ये इतनी हालत खराब है, ये भी नहीं सही बज रही है आपसे जी, इधर देखो, अच्छा बच्चों प्यारे भाई इधर देखो, इधर लो भाई, बस भाई इधर देखना, इधर अब ये ट्रांसफर करना है जी फ्रेंचाइज वाला फंड, ठीक है, निशानी लगा लो ना, ये वो वाला ट्रांसफर है, ऊपर कौन सा ट्रांसफर था जरा बता दो,
जी ये एडजस्टमेंट कौन सी थी? ये एडजस्टमेंट जी बच्चों, ये जनरल फंड क्या हो जाएगा? कम, और ये पॉपुलर ये लीग वाला फंड, ये डन सर, डन जी। ठीक है भैया, ट्रांसफर जी। प्यारे दोस्तों आगे आ जाएं। प्यारे भाई, ये आपने बताना है, ये मैंने नहीं बताना, हम करके आए थे जी, ये बताया था आपको। ये सुबह 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 याद करो बच्चों, सुबह सुबह। द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव ऑल्सो इंक्लूड कितना बच्चों बोलो? कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहता टू रीपे द लोन, टू रीपे द डेट वाज ऑब्टेन्ड टू पे एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द, हमने अपने वाले साल में एक लोन लिया बच्चों, क्यों? खर्चा करना था कोई, सही, सब सही है भाई, एक्सपेंस कर लिया, लेकिन क्यों, कैसे किया? ये लोन जो आया था उसकी वजह से। अब प्यारे दोस्तों, ये किसी बंदे ने डोनेशन दी, कहता नहीं ये लोन जो है ना, ये लो, ये पैसे वापस कर दो। अब प्यारे दोस्तों, जब लोन वापस किया तो प्यारे दोस्तों लोन डेबिट हुआ, और आपकी डोनेशन इनकम क्या होगी बच्चों? सर सही है, ये इनकम है एक तरह की। क्यों इनकम है? क्योंकि बच्चों देखो, इसकी वजह से हमारी जिम्मेदारी कम हुई, हमने खुद भी तो पे करने थे ना, ये एक बेनिफिट है। क्या है सर? इसको आप डेफर्ड क्यों नहीं बना रहे, इनकम में क्यों लेके जा रहे हैं भाई? इसके साथ कोई फ्यूचर में कंडीशंस हैं, हम लोन वापस कर देंगे अगर तीसरे, अगर 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 हम आपको ये पैसे हम दे रहे हैं, अगले 3 साल फलां काम करो, ऐसा तो कोई नहीं है ना। फौरन कहाँ ले जाएं बच्चों? इनकम में। अब मुझे मेरी एक बात सुनो, इसकी एंट्री क्यों नहीं है? इसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्वेश्चन पे, इसकी एंट्री क्यों नहीं है? लोन डेबिट कितने से? 8 से, और क्रेडिट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन इनकम है, तो ऑलरेडी इनकम, इनकम तो सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है, और इसने भी कहां जाना है? जी जी बच्चों, प्यारे भाई, जिसने कहां जाना है बोलो शाबाश? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जी। कुदरत यही चाहती है कि आप पढ़ लो जी। प्यारे भाई, ये लोन, लोन मेरे प्यारे दोस्तों, लोन इधर देखना भाई, देखना इधर गौर से देखना। कहीं ट्रायल के अंदर लोन नजर आ रहा है बच्चों आपको? बताएं, कहीं ट्रायल में नजर आ रहा है प्यारे दोस्तों? क्यों नजर नहीं आ रहा? जो था वो पे ऑफ हो गया, लोन जीरो है। क्या है? इधर देखना, इधर देखना। और यार लॉन्ग टर्म है भाई जी, शॉर्ट टर्म कुछ और है जी। लोन इधर देखें, 8 रुपए का जब जब लोन आया तो कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, 8 रुपए से लोन आ रहा था। प्यारे दोस्तों, इस बात की निशानदही है कि जितना लोन था सारा हमने क्या कर दिया? पे ऑफ। तो अब ट्रायल में लोन का जब अकाउंट बनाएंगे तो लोन एंड इधर आ रहा था 8 रुपए का, कितने का? लोन क्रेडिट कैश डेबिट। जब रीपे किया लोन डेबिट कैश जी, तो क्लोजिंग कितना आया? लोन क्रेडिट कैश डेबिट, रिसीट हुई है बच्चों। लोन डेबिट कैश क्रेडिट पे ऑफ कर दिया, एंड पे कितना आया? जब ट्रायल बना तो प्यारे दोस्तों, जब ट्रायल बना तो एंड पे जीरो। इस बात की निशानदही है कि ये क्या हो गया है? पे ऑफ। डन बता, समझ आ गई है लॉजिकल? इसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ, अगर ये कहता, अगर ये कहता हमने ये वाली एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो जितने से लोन आ रहा था उसे मैं माइनस 8 करता, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये बड़ी शौक से बात लिखता है ये वाली, और मैं डोनेशन इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन में ले जाता? 8 मिलियन। ओके सर, ठीक है जी। लो भैया आगे, कहता नहीं द गवर्नमेंट फंडिंग जो रिसीव हुई है, कहता ये 5 साल के लिए। कितने सालों के लिए जी? तो हमारे साल के एंड कब हो रहा है बच्चों बोलो? 30 जून। तो कितनी इनकम में ले जाऊं? 6 महीने। इधर आए जी, कंट्रीब्यूशन जी, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आया, कितना था? 1 डिवाइडेड बाय 5 साल मल्टीप्लाई बाय जी, कितना आया? 15। कितना? 15 जी, ठीक है, माइनस 15। एक काम और करोगे? कर लें जी। जी बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर, एक काम और कर लो बच्चों, इसे करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट कर दो।
अगले साल तो पूरा साल एक्सपेंस करने हैं ना आपने, तो इनकम भी क्या होगी पूरे साल की। तो डेफर्ड इनकम, बच्चों बोलो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट और ग्रांट, सॉरी कंट्रीब्यूशन इनकम, ये टोटल लायबिलिटी कितनी बनती है भला 135। इस 135 ने अगले साल कितना इनकम में जाना है, ये टोटल लायबिलिटी कितनी बनी बच्चों बोलो 135 रुपीज 135 मिलियन। अब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी ये बैलेंसिंग आती है। अगले साल आप क्या एंट्री करेंगे, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बच्चों कितने से 30 से, और कंट्रीब्यूशन इनकम कितने से, कैसे भला 150 सर कहते बच्चे कहते सर 135 रह गया पीछे, भाई तो फिर 4.5 से डिवाइड करना रिमेनिंग से, अगर वो हरकत करनी है तो। जी कितना आया, तो जी तो कितनी, एक साल की अगले की लायबिलिटी कम हुई, तो बाकी कहां जाएगा। ओके सर जी, ओके सर, सिंपल, जितना अगले साल इनकम में जाना वो हमारी करंट लायबिलिटी है। डन, ठीक है ना जी, करनी है, हाँ कर लो बाइफर्केशन। ये 30 यहां से माइनस किए और यहां आके बच्चे बोलो भी तो सही, एक तो सख्ता तारी हो गया तुम लोगों पे जी। ले जी, ये यहां आके क्या कर दिया मैंने ऐड, तो इधर आया 105, कितना आया जी, ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ठीक है। अगला पढ़ो, अगली बात पढ़ो जी। कोई मसला नहीं, बेहतर है बाइफर्केशन करो। एनपीओ में आई कैप करता है जी, जी नहीं काटेगा थोड़ा सी जी, जी बच्चों नंबर थोड़े से काट लेगा ना, लेकिन इतना मसला नहीं होगा। इधर जी कहता जी लॉन्ग, आखिरी पहले ये छोड़ के ये पढ़ लें, लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स आ रहे थे नेट से वो क्या है, वो डेप्रिशिएबल एसेट्स। कहता जी यानी उस पर क्या होना है बोलो, उन्होंने डेप्रिशिएट होना है। कहता ऑल द अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन कहते हैं पता नहीं है ना बेचारे को जी, वो इनटेंजिबल को कहते हैं जी, सही है बच्चों, बहरहाल क्या पता इनटेंजिबल हो। कहता जी इज एलोकेटेड टू, कहता वो आपने जनरल फंड में सारी ले जानी है, तो उधर ही लेके जाएंगे और कहाँ लेके जानी जी। कहता लॉन्ग टर्म एसेट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, अब ध्यान से सुनने वाली बातें हैं भाई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है बोलो, पहले मैं जरा फॉर्मेट बना लूं इसका, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, कोई नया एसेट आया नहीं आया ना, इधर देखें आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हमें क्या चाहिए बुक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जी, ध्यान से सुनना, माशाल्लाह इतनी खामोशी। अच्छा बच्चों अब सुनना जी, बताएं कितने के टोटल एसेट्स हैं जी, जो लॉन्ग टर्म जो लिखा हुआ है उसने जी, कितने के हैं 4 428। इसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। इसमें से क्या करना पड़ेगा बच्चों बोलो जी, प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, गौर से जी, लिखा हुआ है चलें 4 बोले जी। अब इसमें से कलेक्शंस को क्या करना है बोलो, माइनस क्या करेंगे प्यारे दोस्तों बोलो, कलेक्शन। अब जरा ध्यान से सुनना, अब सुनना जरा ध्यान से सुनना प्यारे भाई, ये देखें, ओहो क्या इसको तकलीफ हो गई जी। कहता जी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड लैंड, क्या प्यारे दोस्तों, एंड कलेक्शन। इधर देखना, इधर देखना, जो तो है ना मेरे प्यारे दोस्तों ये कलेक्शन, इसको तो मैं पहले ही 8 इधर से करूंगा माइनस और इधर लाके कलेक्शंस लिख दूंगा। डन,
ये बात तो ठीक है ना, एक काम तो ये किया मैंने। अब बच्चे कहेंगे सर 20 को भी माइनस कर दें। अल्लाह के बंदे 20 को लहदा नहीं करना, बस उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लेनी। बात समझ गए हो कि अगली भी गई? बच्चा बात समझ आई है जी। कलेक्शंस को अलग से लिखना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर शामिल नहीं करना, इसकी अपनी पहचान है जी। वो जो नोट्स लिखवाए हैं वो मेरा चांद पढ़ लो ना एक दफा। कलेक्शंस को अलग से लिखेंगे बच्चों ये, और प्यारे दोस्तों इधर -8 आ गया बच्चों, अलग से लिखना है, इसमें से निकाल दो इन वाले एसेट्स में से। अब मैं करने लगा हूं इसे डेप्रिशिएट। क्या? अब टोटल बुक वैल्यू कितनी आई? -8 माइनस, अब आ गया प्यारे दोस्तों ये, लेकिन माइनस लैंड करें, क्या करें? डेप्रिशिएट करते हुए। कितने की लैंड है? ओके, अब क्या करें? मल्टीप्लाई बाय, कलेक्शंस भी डेप्रिशिएट नहीं होगी ना। मेरा ख्याल है मुझे इधर लिखना ही 420 चाहिए, कंफ्यूजन ना होता कि सही है भाई, ठीक है। इस 428 के अंदर कलेक्शंस हैं 8 रुपए की, कलेक्शंस को यहां से माइनस करके अलग से हेडिंग बना दो। लैंड की अलग से हेडिंग बनाने की जरूरत, हम बस डेप्रिसिएशन नहीं उस पर चार्ज करनी। कितना आया दोस्त? 18। बस 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 जी, 80 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और प्यारे दोस्तों बोलो, वो अमोर्टाइज कह रहा है, पता नहीं अजीब सी बात कर रहे हैं क्या? भाई वर्किंग कौन सी है जी? लो बच्चों, और कहां से कम करूं भाई? चुप चुप, क्या इधर से मुझे 20 माइनस करने की जरूरत है? लैंड को माइनस, भाई लैंड इधर ही है, ये कलेक्शन माइनस की। सर उधर तो डेप्रिसिएशन करते, भाई वो डेप्रिसिएशन करते हुए तो ना डेप्रिसिएशन कलेक्शन पे आनी है ना लैंड पे, दो चीजें माइनस की। और फिर इधर से सिर्फ कलेक्शन इसलिए माइनस की, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए जी। माइनस कितना? 20। वर्किंग नंबर 1 बताइए। सॉरी सॉरी जी, 80। अब बात ठीक है, नहीं हंसना, चलो आगे चलो। है जी। अच्छा बच्चों, मेरा ख्याल है सारी बातें होगी। चलो जी, इधर आओ बच्चों, कंट्रीब्यूशन बताओ। बस बस चुप चुप खामोश, बताएं नहीं। 4, ये 130। ओके सर, ठीक है, देख लेना कुछ रह तो नहीं गया। असल में क्वेश्चन पूरा हो जाए ना एक ही इसमें हिस्से में तो फिर सही होता है, वरना फिर चीजें भूलती हैं। जी बताएं जरा कितना आ रहा है? 3 जी, इधर सरप्लस कहां जाएगा जी? प्यारे भाई फंड्स के अंदर, फंड्स, लेकिन इधर फंड्स में फंड का तो अलग से बना रहे हैं बच्चों, तो ये कहां जाएगा? वो फंड्स अलग से बन रहे हैं आज जी। यार ये हसन और उसके साथ वाला टिटो पार्टी कम करो, पढ़ लो अगर आएगी हो क्लास में तो। जी ये साथ वाला भाई बैठा है हसन के जी, 90 आई क्या तो पढ़ ले कश्मीर वाले भाई, इधर देख जी। C26 था ना तुम्हारा जी, इधर देखो, इधर ये ऑनलाइन पढ़ रही है तुम आजकल, इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों इधर देखो कितना आया? 90। ओहो, ये कहां से आया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे मेरी बात सुनो बच्चों, इसको क्लोज कर लूं, इसको क्लोज कर लें जी। क्लोजिंग बैलेंसेस 30 जून 2020। चले बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। 1 इधर जी। यार ये इधर बैठे हैं ना, ये बेंच पे ना बोलो यार, बस करो, काम कर लो थोड़ा सा जी। जब काम कर रहे हैं फिर जुबान मुंह में जी। आगे कितना बच्चों? 6। ओके सर जी। बच्चों बात समझ आई है?
1229 बताएं दी। जनरल फंड आगे कितना बच्चों? इन सब के साथ वर्किंग नहीं सॉरी बस मेन रिक्वायरमेंट अब उसने बताया नहीं है, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है बताएं डी प्लीज। 1229 70 आगे। ओके सर, ओके बच्चों चलें। ये कितना आ गया ऊपर? 340 भाई टोटल एसेट्स बताओ शाबाश। 16 जी जी बच्चों आगे जी जी 1 पहले ये कर लो कितना यार 1 मिनट वैसे रुको, हमें ना इधर ही टोटल करना चाहिए। अगर उसने कहा नहीं तो फिर खुद कर लो ना। 1200 उसने नहीं मना किया ना कि टोटल के बारे में, तो करना पड़ेगा ना। 90 15 आंडा 6 आंडा जी ठीक है 1311 गुड हो गया बच्चों। जी अब ये सबको ऐड उड करो देखो कितना है। ओके हो गया सर जी। ओके सर ठीक है लिखा नहीं मैंने 129 ठीक है ओके आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, आएगा बेटा। तेरी ख्वाहिश रहेगी मैच ना होने वाली जी। आप तो सेशन के एंड आखिरी क्वेश्चन था जिसमें तेरी चाहत थी कि ना ही मैच हो तो बिस्ती हो जी। लो भाई अच्छा बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर ये ओके हो गया बच्चों। ये कर लो नोट्स, जल्दी कर लो जल्दी शाबाश। एनपीओ पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करें। एनपीओ पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। टू सॉरी 2 इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। अकेले है क्या? इधर देखो भाई इधर बच्चों ये बात सुने जरा गौर से। रिवीजन प्लान ठीक है, फाइनल अकाउंट भी कर दो।
अच्छा बच्चों मेरी बात सुनना गौर से जरा, बच्चों ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं कौन से वाला क्वेश्चन है, फ्रॉड वाला। ये अब आपके जिम्मे है, मैं समझा देता हूँ। अच्छा एनपी, मैंने वैसे कोशिश तो हत्तल इम्कान ये कि जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे भाई सारे मैं खुद करवा दूंगा आपको, ठीक है भैया। शायद कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके जिम्मे हो, शायद शायद। जी आप देख लें बेशक कि उसका नाम है जो आपको मैंने रिवीजन प्लान दिया, सारे क्वेश्चन मैंने खुद करवाए होंगे जी। 15 इसका क्वेश्चन है जी, एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। वो आज मैं सोच लूंगा करवाना है या नहीं, नहीं तो पोस्ट बैच वालों को जो करवाऊंगा वो प्री वालों को रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन सोच लूंगा। मैंने रिवीजन प्लान में भी लिखा है यू मे स्किप दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एनपीओ का। लेकिन 3 पे आना, ये 2 पे ये नहीं मैंने करवाया। आए इधर, कहता है एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2006 शो सेपरेटली द रिजल्ट्स, कहता रिलेटिंग टू, बोलो, कहता वो ट्रेडिंग अकाउंट आपने सेपरेटली बनाना, वो आपको पता है। बैलेंस शीट बनानी, सुन लो भाई, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड बाय, वो टी अकाउंट बनाना है कैश का। क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, समझ लें जरा प्यारे दोस्तों। वजन किस साइड पे आएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे ना, क्रेडिट साइड पे। नुकसान है बच्चों, जितना वजन आया बच्चों सारी चीजों को बैलेंस करने के बाद कैश, क्रेडिट और प्यारे दोस्तों मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बच्चों। सही है जी। अब सुन ले बच्चों क्वेश्चन चलेगा कैसे, इधर देखें जी। इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया था जिसमें बैंक अकाउंट बना हुआ था, याद है क्वेश्चन नंबर 3, इधर भी बना हुआ है। आपने रेलिवेंट चीजों को कैश में लेते जाना है। ये देखें, कहता जी रिजाइन कर दिया बंदे ने, कहता फ्रॉड का चार्ज लगा इस पे, ठीक है ठीक है ठीक है। कहता जी ऑन टेक नया बंदा आया, कहता जी 31 December 2006 पे ना, ये हमारे वाले साल के एंड क्या है 31 December 2006 बच्चों, ठीक हो गया। कहता जी ऑन टेकिंग चार्ज, कहता मिस्टर इमदाद फाउंड दैट द बुक्स हैज नॉट बीन रिटन, कहता सिंस जनवरी, कहता किताबें बनी नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बने बच्चों। आफ्टर सर्चिंग द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज विद मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो नया बंदा आया जिसने ये ड्यूटी प्यारे दोस्तों अपने जिम्मे ली, उसने अब मैनेजमेंट से बाकी बंदों से क्या किया बच्चों, बोलो जी, डिस्कशन की। क्या की प्यारे दोस्तों, ये चीजें पता चली, गौर से सुनना। कहता जी ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी कंट्रोल द रिसीट्स रिलेटेड टू स्नूकर टेबल चार्जेस विच टोटल्ड, प्यारे दोस्तों बोलो 3225000। ये रिसीट्स हैं, अगर ये बैंक अकाउंट में आ रही हुई डेबिट साइड पे तो ठीक है, नहीं तो कहां आएंगी, कैश के अकाउंट में। कहां आएंगी, बैंक अकाउंट बना हुआ है प्यारे दोस्तों, लेकिन कैश अकाउंट हमें खुद बनाना पड़ेगा। मेंबर की सब्सक्रिप्शन, आपको याद है जी क्वेश्चन नंबर 3 में वो कौन सा क्वेश्चन था भला, फ्रॉड वाला तो था, नाम क्या था भला, लेयर क्लब। उसमें सब्सक्रिप्शन कुछ टोटल थी 33,000 और बैंक में आ रही थी 19,000 समथिंग। बाकी फिर बैलेंसिंग हमने कहां ली थी बच्चों, कैश अकाउंट में। कहता जी इतनी है जी वर रिसीव्ड, इतनी अमाउंट रिसीव हुई। कहता है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ दिस, कहता 75,000 किससे रिलेट करती है, बोलो 2007। हम 6 के एंड पे खड़े हैं, ये जो है बच्चों ये क्या है, बोलो एडवांस लायबिलिटीज में जाएगा। बैलेंस शीट बना रहे हो ना, सब्सक्रिप्शन का भी अकाउंट बनेगा। कहता जी 3,000 मतलब 3 मिलियन हैज बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग, ये न्यू बिल्डिंग के लिए डोनेट कर दिया। एंड दिस सम इज टू बी क्रेडिटेड टू बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट। अब एंट्री क्या हुई होगी बच्चों, बताएं नहीं। हाँ कैश तो ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या होगा बताएं, फंड या फिर मेरे प्यारे दोस्तों बिल्डिंग, बताएं बिल्डिंग कंट्रीब्यूशन बताएं, लायबिलिटी यानी जी, डेफर्ड नहीं है, डेफर्ड क्या कह रहा है, इज टू बी क्रेडिटेड टू बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट जी। आगे जाके देख लेते हैं इसको हाईलाइट कर लो। द क्लब प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। कहता जी प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेल, प्यारे दोस्तों ऑफ के बाद लफ्ज क्या है, बोलो सेल। तो C प्लस पी इज इक्वल टू एस बच्चों, C प्लस पी इज इक्वल टू C, ओहो C प्लस पी इज इक्वल टू एस। सेल्स ऑफ के बाद लफ्ज सेल्स, ये 100, ये प्रॉफिट, ये कितना बच्चों, ये डन। कहता जी स्टॉक्स एंड परचेजेस रिलेटेड टू दीज जी, ये नीचे कहीं ना कहीं बताया होगा बच्चों, इसका स्टॉक भी है, इसकी परचेजेस भी हैं। द कैरिंग वैल्यू स्नूकर टेबल, कहता जी ये है 4900 साल के आगाज में। द कॉस्ट ऑफ टेबल्स, ये कॉस्ट ऑफ टेबल है।
कहता जी टेबल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर इंस्टॉल्ड ऑन, कहता जी जो नए टेबल आए वो साल के एंड पे आ रहे हैं, एडिशन। कहता 10% डिपॉजिट ऑन द न्यूली एक्वायर्ड टेबल्स वाज पेड ऑन, कहता कुछ हमने इसके लिए दिया था, क्या एडवांस दिया था, क्या दिया था, आप सॉल्यूशन देखेंगे समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। बैलेंस इज पेएबल इन जैन, प्यारे दोस्तों जितनी कॉस्ट है उसमें से कुछ अमाउंट अभी भी, काफी ज्यादा अमाउंट अभी भी क्या है बोलो, पेएबल, यानी साल के एंड पे क्या आया बोलो शाबाश, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट डेबिट, डेप्रिसिएशन भी यानी इक्विपमेंट डेबिट, और प्यारे दोस्तों 10% एडवांस दे दिया, बाकी अभी क्या है बोलो, कैश 10% से क्रेडिट, और बाकी बचो 90% अभी भी पेएबल है। कहता द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच टेबल इज 6 साल विद न्यू नील स्क्रैप वैल्यू, यानी रेजिडुअल वैल्यू 0 है। ये बैंक अकाउंट है, किसका अकाउंट है बच्चों, ओपनिंग, ये प्यारे दोस्तों जनरल फंड आपको खुद निकालने पड़ेंगे, ओपनिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। कहता जी बैंक डेबिट, और ये पैसे कहां से आए, कंप्राइजिंग ऑफ रिसीट्स, कहता फ्रॉम स्नूकर टेबल, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड, जी बच्चों सही है, बच्चों सही है, ये पैसे कहां से आए, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट का मतलब है ये बैंक में हमने डिपॉजिट करवाए, कहां से, कैश, हमारे पास कैश आया होगा ना, ये कैंटीन वगैरह से बच्चों कैश आया सारा, हमने एंट्री क्या की बोलो शाबाश, कैश क्रेडिट, बैंक कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। याद है बच्चों लेयर क्लब वाला क्वेश्चन, इंश्योरेंस अगर इसका ओपनिंग क्लोजिंग हुआ तो ठीक है, अदरवाइज एक्सपेंस में जाएगा, याद है ये सारी चीजें। ये देखो 10% डिपॉजिट और न्यू, ये 10% है, कितना है, तो टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, दिस डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले काम किया था, क्या वाला 40, वो जो हमने फाइनल अकाउंट, वो जो पास पेपर में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया ना जी, उसकी एडजस्टमेंट की थी, एडजस्टमेंट नंबर 2 है, वो क्या है 1443 समथिंग था बच्चों जी, डिवाइडेड बाय बच्चों 40 मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, याद है, बिल्कुल उसी तरह कर लोगे, ये टोटल इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाएगी, डन, और डन है, ठीक है। इक्विपमेंट की कॉस्ट 100% से डेबिट, ये क्या बैंक ऑलरेडी क्रेडिट, बैंक कैश से पेमेंट नहीं हुई, बैंक से, बाकी पेएबल हो जाएगा, डन है बच्चों जी। लायबिलिटी बनेगी, और जो लायबिलिटी बनेगी वो फिर आप बोलो एसओएफपी में भी लिखोगे। अच्छा सर ये क्वेश्चन जिसने करना हुआ कर ले, जिसने नहीं करना छोड़ दे, मसला नहीं है जी। ए समरी ऑफ एक्सपेंडिचर पेड, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ए समरी ऑफ जी, इसी तरह का लेयर क्लब था सेम, क्या अब देखना था, ग्लासेस एंड क्रॉकरी, छोटी मोटी वो स्टेशनरी आइटम्स, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कहता पेटी कैश है ना, कैश का अकाउंट बनेगा। वेजेस अगर तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग है तो ठीक है, नहीं तो वेजेस, एक्सपेंस डेबिट और कैश। सर कैंटीन की वेजेस या कौन सी, नहीं बताया तो डायरेक्ट ले लें जी। सेंड्री क्लब जी बच्चों, सेंड्री क्लब एक्सपेंस बोले कैश क्रेडिट, और ये वाला एक्सपेंस सीधा बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिपेयर टू स्नूकर इक्विपमेंट, कैश क्रेडिट सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाए, डन। आगे बच्चों कहता मिस्टर इमदाद ने कुछ, कहता जी बैलेंसेस, अच्छा ठीक है, ये ओपनिंग है और ये क्या है, टी अकाउंट्स बनेंगे, ओपनिंग जनरल फंड्स में चले जाएंगे, और क्लोजिंग एसओएफपी में, क्या ख्याल है बच्चों। और ये जो ये देखना प्रीपेड रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, सप्लायर्स बैलेंसेस, ये क्रेडिटर है, क्या है बच्चों, क्रेडिटर्स, सही है बच्चों। कैश बैंक अकाउंट में होगा, यहां से परचेजेस निकलेंगी, क्या निकलेंगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकलेगी। आपको याद है प्यारे दोस्तों, सेल लिखना बंदा भूल जाता है, पोस्टपेड वालों सेल लिखना जी, ये जो छोटे मोटे पैसे हैं बच्चों, कैश डेबिट, सही है, जो कैंटीन से पैसे आने, कैश डेबिट सेल्स, जब ट्रेडिंग अकाउंट बना के बच्चों सेल्स आएंगी ना, फौरन आपने कैश के अकाउंट में लिखनी है, डन। आप बेशक सोल्यूशन भी देख लो जी, ये नहीं भूलना। कहता था क्लब, अच्छा ये इंश्योरेंस पॉलिसी दी है क्लब ने, सॉरी माजरत, स्टॉक को कहां लिखेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग क्लोजिंग बना देंगे, डन। क्लोजिंग एसओएफपी में जनरल फंड में। ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी, ये स्टॉक किसका है, ये कैंटीन में ना लिख देना कहीं, ये तो नॉर्मल स्टॉक है ना, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, अदर देन ये कैंटीन वाला स्टॉक। इन्होंने अब क्या किया बच्चों, इंश्योरेंस करवाई है, क्या करवाई है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज, कितना बच्चों बोलो, जितना मर्जी नुकसान हो जाए इंश्योरेंस वालों से मैक्सिमम कितना मिलेगा। आप इस तरह करें, आप जल्दी से इसके सोल्यूशन पे जाएं। नहीं एक मिनट, मिसाल के तौर पे इधर देखना प्यारे भाई, अब हमारे पास ना क्लोजिंग में कोई बैलेंस नहीं आ रहा कैश का, लेयर क्लब में उसने बताया था 25, देख लेना बेशक,
300 और 25 आ रहा था, याद है बच्चों, मेरा ख्याल है यही था, 300 और 25 आ रहा था। इधर प्यारे दोस्तों कैश का क्लोजिंग में कोई बैलेंस नहीं आ रहा ना, कितना लिखूं अब कैश में, आंडा, क्या आंडा, कितना, मेरी बात समझे, इधर देखें, आंडा कितना, अब सुनना, इधर रिसीट्स आ गई, ओपनिंग देखना ना कितनी ओपनिंग, इधर पेमेंट्स, अब सुनना भाई सुनना, इधर वजन आ रहा है प्यारे दोस्तों, इधर मैंने वजन डाला कौन सा, मिस एप्रोप्रिएशन, कितना, मिसाल के तौर पे ये आ गया 13 लाख रुपए का, कितने का, मिसाल दे रहा हूं, अगर तो 13 लाख से कम हुआ तो बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों, फिर एंट्री करेंगे, अगर 13 लाख से जितना भी है आप एंट्री करेंगे कैश क्रेडिट और प्यारे दोस्तों मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस डेबिट। प्यारे दोस्तों फिर पैसे मिलने भी तो है ना इंश्योरेंस वालों से, अब जरा गौर से सुनना, मैं कहता हूं 13 लाख का नुकसान है, एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट, क्या कैश बोले कितने से बच्चों, इंश्योरेंस वालों से कितना मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना, बाकी 300 क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं खोते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डन डन। अगर इससे कम है 1 मिलियन से, फिर वो क्या, वो फिर इंश्योरेंस वालों ने कसम नहीं खाई कि हम 1 मिलियन देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि मैक्सिमम इतना देंगे, अवैस इतना जी, कितना 1000, कहता अगर इससे कम नुकसान हुआ तो पागल इंश्योरेंस वाले, डन सर जी, सारी सी बात, जितना नुकसान है मैक्सिमम कहां तक जाएंगे 1000, लेकिन अगर नुकसान ही 800 का है इस तरह तो फिर ठीक है, इस तरह तो ठीक है बच्चों, इंश्योरेंस वाले तालियां मारेंगे बैठ के बच्चों, वो तो इस तरह लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, खुद ही अपने रिकॉर्ड्स आग लगाएंगे, क्या करेंगे, खुद ही नुकसान जानबूझ के करवाएंगे, क्या करेंगे, उनको पता है जितने का नुकसान है उससे ज्यादा मिल जाने, तो ये तो फिर अदर इनकम होगी, क्या होगी, नुकसान हुआ लोग इसे एक्सपेंस में लेके जाते हैं, लेकिन प्यारे दोस्त भाई हमारे जो है ये इनकम में लेके जाएंगे, नुकसान हुआ इंश्योरेंस करवाई थी उससे भी ज्यादा रिकवर कर लिया, सही है बच्चों, ऐसा नहीं होता, लॉजिकल सोचो भाई, बात समझ आ गई, कर लोगे ये क्वेश्चन, अच्छा जी, बिल्डिंग के बारे में कोई बात नहीं है जी, देखें जाके बच्चों एक दफा सोल्यूशन में देख लें, ये बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट बच्चों जी, देखें जल्दी देखें, फंड में जाना चाहिए वैसे जी, भाई जल्दी जरा कुछ चीजें ना, फंड्स में है ना, अच्छा मैंने कैसे अंदाजा लगाया फंड में जाना चाहिए, सोच के बताएं, कुछ नहीं पता ही नहीं चल रहा था, वेरी गुड, इसको शाबाश तो यार भाई दे देना शाबाश, बट ठीक है 3-4 लोगों ने शाबाश दे दी, इधर देखो प्यारे भाई, पूरे क्वेश्चन में मुझे बताओ कहां डेफरल मेथड लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो फिर जो कह रहा ना रिजर्व, ये फिर फंड है, क्या है, 3 बातें दोबारा सुन लो, फिर एनपीओ का हम खुदा हाफिज कहने लगे हैं जी इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुनना गौर से प्यारे दोस्तों, सुनना जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, हमें कंट्रीब्यूशन मिला, पैसे मिले, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, क्या बोलो, अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, या फिर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड तो है लेकिन डेफरल मेथड नहीं है, फिर भी इधर ही आएगा, याद है बच्चों इक्विपमेंट आया था, 2 क्वेश्चन किए थे, एक में इक्विपमेंट आया था बच्चों हमने, हाँ नहीं चौंकटर, अच्छा प्यारे दोस्तों हम कहां लेके गए थे, एक में लेके गए थे बच्चों, बोलो इनकम में, हालांकि इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी आनी है, चूंकि डेफरल मेथड नहीं था तो ये वाली हरकत की, 2 क्वेश्चन थे, दूसरे में हम उसे लेके गए थे डेफरल के मुताबिक, बच्चों इक्विपमेंट डेबिट और पैसे तो नहीं थे, नॉन मॉनिटरी था ना, इक्विपमेंट डेबिट प्यारे दोस्तों बोलो, और लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, क्यों, उधर डेफरल मेथड था, क्या था, दूसरा कंट्रीब्यूशन होता है प्यारे दोस्तों कैश डेबिट प्यारे दोस्तों, या कुछ चीज वगैरह डेबिट, और क्रेडिट किसे करते हैं, फंड को, किसे करते हैं, और तीसरा है एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है, प्लस डेफरल मेथड है, प्लस क्या है, फिर क्या करेंगे, ओके सर ठीक है, आपने इतने माशाल्लाह क्वेश्चन किए एनपीओ के, प्यारे भाई डेफरल मेथड में लेके ही लायबिलिटी में जाता है, और अगर डेफरल मेथड नहीं है तो फिर अवॉइड करता है लायबिलिटीज में लेके जाना, डन। लेकिन रीसेंट टाइम के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
उसमें नॉर्मली लफ्ज लिखा होता है किसका, बोलो, डेफरल मेथड। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? डेफरल मेथड नहीं है तो भाई फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए वो जानबूझ के डेफरल मेथड का तज़किरा करता है। डन डन। अगर क्वेश्चन में डेफरल मेथड का लफ्ज नहीं लिखा जी, इस तरह वैसे रिसेंट अटेम्प्ट्स में अब इस तरह होता नहीं है वैसे, अगर नहीं लिखा तो फिर आप नीचे नोट लिख देंगे कि अगर डेफरल मेथड होता, नोट लिखेंगे, तो फिर हम इसको क्या करते, फिर IS-20 का तज़किरा नहीं करना, वो मैं समझाने के लिए कहता हूँ, फिर हम इसे लाइबिलिटी में लेके जाते। डेफरल मेथड नहीं है, क्या है, बोलो शाबाश, लिहाजा हम इसे, बोलो, लाइबिलिटीज में नहीं लेके जा रहे, इनकम में ले जाएंगे। कहाँ? ठीक है जी जी, इनकम में। इसकी बात ये सुन के परेशान ना हो, इधर तो वो खुद कह रहा है ना बिल्डिंग रिजर्व फंड में लेके जाएं, ठीक है, फिर इनकम में लेके जाएंगे, इनकम में जी, इनकम में सही है। फंड तो फंड है ना, वो तो फंड है बच्चों, उसको क्या होना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना पास पेपर का, वो मैं बता दूंगा करना है या नहीं करना। वैसे मैंने रिवीजन प्लान में लिखा है कि जरूरत नहीं है करने की। बच्चों बात समझ आई कि नहीं जी? अगर जरूरत हुई तो मैं पोस्ट बैच वालों को करवा दूंगा, वो इंशाल्लाह आप देख लेंगे वहां से। अच्छा बच्चों, सर जी हमजा भाई ये बनाए, पार्ट बनाए।